हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 21 मई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन आप लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इसका आंसर बताइए, अभी हम आप इसका जो है पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जो है जारी किया है? यानी एक रिपोर्ट है, एक आउटलुक है, वो किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक, यानी वैश्विक लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई स्थिति है, उसके लिए जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक या विश्व आर्थिक मंच, तो कौन ये जारी किया है रिपोर्ट? तो सही उत्तर आपका रहेगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इसको जारी किया गया है। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानिएगा। ये फ्रांस में जो है, फ्रांस में आधारित एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। 31 मेंबर्स अभी तक जो है इसके सदस्य इसके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर जो है देखेंगे, इसमें अगर 31 मेंबर हैं और 13 इसके जो है एसोसिएशन कंट्रीज हैं, मतलब इससे समन्वित जो है देश हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसको रिलीज किया गया है डाटा को। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक 2025 जो है जारी किया गया है, और इसमें 2024 के डाटा को जो है डाला गया है। तो 2024 में कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर बिकने वाली 4 में से जो है 1 से अधिक कार जो है इलेक्ट्रिक निकाली गई थी, यानी बेची गई थी। समझ रहे कि नहीं? अगर मान लीजिए 4 कार निकला है कहीं से, तो 1 कार जो है उसमें से कौन सा निकला है? इलेक्ट्रिक वाला निकला है। तो ये परसेंटेज मतलब अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और कहीं कहीं 1 से अधिक भी है। तो कह रहा है 1 या 1 से अधिक निकली है कारें। और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार बिक्री में जो है लगभग 50% के साथ चीन जो है दुनिया में सबसे आगे है। यानी अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं जो है इसका बिक्री हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है। और चीन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्पादन में भी जो है सबसे आगे है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 70% से अधिक का योगदान देता है। यानी पूरे विश्व में अगर देखेंगे जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण हो रहे हैं, उसका 70% से अधिक जो है कहाँ से हो रहा है? आपके चीन से हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रहा, यानी चीन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, वहां चीन में सबसे ज्यादा बिक भी रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे भारत ने जो है 2024 में लगभग 20% साल दर साल जो है वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में वह वैश्विक विकास का नेतृत्व किया है। यानी आप देखते होंगे, अच्छा आप इस परिचित होंगे इससे। अगर देखेंगे अभी मार्केट में कार इलेक्ट्रिक तो अभी कम चला है, चल रहा मार्केट में दिख रहा भी रहा, हर जगह दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत नाम मात्र का है। स्कूटी देखेंगे तो स्कूटी भी अपना जो है बिक रही है, इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी तो काफी बड़े मात्रा में जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी भी बिक रही है। उसके बाद अगर देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा जो है ई रिक्शा जिसे कहते हैं, 3 व्हीलर्स वाला, कहाँ चलता है? खास करके मतलब मुख्य मुख्य शहरों में चलता है ई रिक्शा। तो ये जो है भारत में जो है सबसे अधिक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर कोई चल रहा तो 3 व्हीलर्स चल रहा है। तो सीधे कह रहा है ये लगभग 2024 में लगभग 20% साल दर साल वृद्धि के साथ है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में जो है वैश्विक विकास का नेतृत्व किया भारत ने। तो देखें आप, इसी कह रहा है 3 व्हीलर्स में जो है सबसे ज्यादा जो है भारत इसका नेतृत्व किया, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में निकल रहे हैं। और जिसे जो है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल व्हीकल्स एक्सपेंशन यानी पीएमई ड्राइव पहल का जो है समर्थन भी प्राप्त है। तो इसको भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल व्हीकल्स एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन, सॉरी देखिए एक्सटेंशन उसका एक्सपेंशन जो है उसके पहल को जो है शुरू किया गया था, उसका इसको जो है इसको भी ये समर्थन दे रहा है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज समय की मांग भी है। देख रहे होंगे जो इन्वायरमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट वो कितना ज्यादा जो है प्रदूषित हो जा रहा है। ये किसके, जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा है उसके द्वारा जो है यूज किए गए पारंपरिक ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के कार्ड से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, ये कम से कम मात्रा में देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूर्ण रूप से ऐसा नहीं कि ये
जो है इन्वायरमेंट को नहीं नुकसान करेगा। देखिएगा लिथियम का बैटरी बनेगा और सब बनेगा, तो चीजें थोड़ा सा मतलब होगा, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाता है ना। मान लीजिए कहीं जो है 100 रुपए का नुकसान हो रहा, कहीं जो है 20 रुपए का नुकसान होगा, तो सही है ना। 100 रुपए का नुकसान होने से अच्छा था कि 20 रुपए का नुकसान होने दिया जाए। तो उसी तरह से जो है ये शुरू किया गया है, मतलब पूरे विश्व भर में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया गया है। तो यह चीजों को ध्यान रखना है। अगला कह रहा किस राज्य ने जो है हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। तो हाल ही में भी शुरू किया गया है और चर्चा में रहा है, तो इसके कारण से आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा विस्टाडोम जो जंगल सफारी ट्रेन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जो है कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य आप जानते होंगे कतनिया घाट को, और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है भारत का उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जो है और कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के बीच विस्टाडोम कोच वाली जो है भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें जो है विस्टाडोम कोच वाली ही कहने मतलब 107 किलोमीटर देखिएगा नीचे है ट्रेन, लगभग 4 घंटे 25 मिनट में जो है टहलेगी, 107 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी ये ट्रेन ये नहीं कि जिस तरह से 120 और 115 की स्पीड से ये ट्रेन नॉर्मल चलती है उस तरह से चलेगा 130 तक किलोमीटर प्रति आवर के। ये ट्रेनें क्या है धीरे धीरे देखिएगा 107 किलोमीटर में 4 घंटा 25 मिनट, मतलब आप 4.5 घंटा ले रहा है। तो बहुत आराम से जो है ये ट्रेनें चलने वाली है और चल रही है। इसको जो है देखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जो है जोड़ने के लिए और वहां जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। तो विस्टाडोम ट्रेन में जो है जंगल के मनोरम दृश्य के लिए बड़ी कांच की जो है खिड़कियां और पारदर्शी छतें लगी हुई हैं। यानी इस ट्रेन में जो है, ट्रेन का इमेज में भूल गया और उसे सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो जो है इसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लगी हैं और पारदर्शी छतें लगे हैं, यानी ऊपर भी देख सकते हैं बगल में भी देख सकते हैं। और जंगल से जाएंगे तो मनोरम दृश्य देखने के लिए ही जो है कोई भी व्यक्ति जाएगा, वहां तो कोई यात्रा करने गया नहीं है, वहां देखने ही गया है 107 किलोमीटर। तो जो है ये पूरा जंगल में टहलेगा और वहां पूरा जितने भी दृश्य है दिखाने वाला उसको जो है दिखाया जाएगा। तो यह अभी जो है सप्ताहांत पर जो है चलती है, यानी सप्ताह के अंत में जो है एक दिन चलती है और अधिक पर्यटकों को जो है आकर्षित करने के लिए इसे प्रतिदिन चलाने की योजना बनाया जा रहा है कि इसको जो है 107 किलोमीटर पर डे इसको चलाया जाए। तो ये याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह दुधवा, कतनिया घाट और किशनपुरा जो है किशनपुर अभ्यारण्य को जो है जोड़ने वाला एक गंतव्य 3 वन जो है अभियान का ये हिस्सा है। यानी जो ये शुरू किया गया था एक गंतव्य 3 वन किसको दुधवा, कतनिया घाट और किशनपुर जो है अभ्यारण्य को जोड़ने के लिए, उसका अभियान का भी ये हिस्सा बन गया है। और उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य आप जानते होंगे, उद्देश्य यही रहेगा कि अगर जंगल में इस तरह से सफारी चलाया जा रहा है विस्टाडोम जंगल सफारी, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य यही होगा कि इसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार जो है पैदा होना। और निश्चित रूप से दोनों भी होगा। इको टूरिज्म जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं घूमने जाएंगे, ये चीज जो है पक्का होता है, मतलब जस्ट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जो है वहां जाएंगे ही तो अगर इसमें घूमेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ईंधन का भी बचत होगा, तो ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और स्थानीय अगर वहां मान लीजिए विकास हो रहा है, ट्रेन बन रहा, तो उसके बाद उसमें जो मान लीजिए यात्रा करेंगे जो लोग, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो है उनको जो है कुछ खिलाने पिलाने के लिए उसमें सामान बेचने के लिए कोई ना कोई तो होगा, तो स्थानीय रोजगार भी वहां से पैदा होगा। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है। तो विकल्प आपके सामने है, इसको देख करके आपको बताइए कब मनाया जाता है। सही उत्तर आपका रहेगा 21 मई को जो है हम लोग यह दिवस मना रहे हैं। तो क्यों मना रहे हैं, इसको नेशनल भी कह सकते हैं, नेशनल जो है एंटी टेररिज्म डे। क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे ही मुख्यतः मनाया जा रहा है। तो आतंकवादी विरोधी दिवस है, क्यों मनाया जाता है, तो यह दिवस जो है भारत में आतंकवाद के खिलाफ जो जागरूकता पैदा करने
और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी जी को जो है 21 मई 1991 को ही जो है आतंकवादियों द्वारा निधन कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। थीम अब की वर्ष का है से नो टू टेररिज्म यस टू पीस, यानी आतंकवाद को ना और शांति को जो है हाँ कहें। जब आप जो है टेररिज्म को ना कह देंगे तो अपने आप शांति आ जाएगी। अभी आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो चिंता क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसी कारण से जो है उसी कारण से ही ये पूरा शांति का माहौल बिगड़ा था। युद्ध तक की जो है स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर बाद में जो है सीज फायर हो गया, शांति वार्ता हो गया, तो फिर चीजें जो है नॉर्मल हुई। और यही अगर भारत सरकार तो सीधे कहता है टेररिज्म और टूरिज्म जो है साथ साथ नहीं चल सकता है। तो सही भारत सरकार एकदम पूरा सही कहता है कि जो टेररिज्म और टूरिज्म जो है साथ साथ किसी भी कंडीशन पे नहीं चल सकता है, तो सही भी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो आप इसको तो जानिएगा, क्योंकि पूरा पूरा विश्व जो है तो चाय का दीवाना है ही है, लेकिन भारत के लोग जो है स्पेशली चाय की बहुत दीवानगी चाय के साथ रखते हैं, चाय को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं लोगों को अगर दिन भर में 4 चाय 5 चाय भी जो है मिल जाए तो वो अपना पीते जो है चले जाएंगे। 4 चाय 5 चाय तक भी पीते हमारे यहाँ इंडिया में। तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस? 21 मई को ही, मतलब आज ही यह दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल टी डे भारत की सिफारिश पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था। तो किसने सिफारिश किया था? भारत ने यह सिफारिश किया था कि ऐसा कुछ एक दिवस मनाया जाना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था, तब से यह जो है मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो उद्देश्य क्या है? जो चाय उद्योग है उसके योगदान को पहचानना और इस क्षेत्र में जो है निष्पक्ष व्यापार को जो है बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगर देखेंगे थीम, इसका थीम है टी एंड फेयर ट्रेड, यानी चाय और निष्पक्ष व्यापार जो है इसके तहत, इस थीम के तहत इसका जो है ये दिवस हम लोग मना रहे हैं। अब यहाँ फैक्ट है आपके बारे में थोड़ा सा। क्या फैक्ट है? पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक जो है चाय का उत्पादक कौन देश है? तो हमारे बगल में जो है हमारा पड़ोसी देश चीन जो है विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। और दूसरे स्थान पे अपना प्यारा भारत देश जो है, भारत इसको सेकंड स्थान पे सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत का चाय जो है थोड़ा मतलब कह सकते हैं भारत का चाय है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए निर्यात अपेक्षाकृत जो है उतना नहीं कर मिलता है जितना होना चाहिए। अगर राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में सबसे ज्यादा जो है चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो राज्यों में आप देखेंगे असम हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा जो है चाय उत्पादन होता है। अगर असम में देखेंगे आप, जस्ट असम में देखेंगे तो 52% जो है लगभग पूरे देश का चाय कहाँ से उत्पादन होता है? आपके असम से होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर देखेंगे जो है कुछ और राज्य, तो कौन कौन से राज्य हैं इसमें जो है चाय उत्पादक राज्य, तो आपकी कुछ मात्रा में जो है उधर वाले पूर्वोत्तर देखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा होता है। तो आप ऐसे ही समझिए जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र होती हैं लगभग वहां ये चाय का उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है इस पर किस देश का अधिकार है? तो अभी इसको हम लोकेशन में भी आपको दिखा देंगे, वैसे पहले बताइए क्या किस देश का इस पे अधिकार है? तो सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस जो है इस पर अधिकार है। तो क्यों ये चर्चा में है इसको पहले जान लीजिए, क्यों ये चर्चा में है? कैलेडोनिया जो है न्यू कैलेडोनिया उसको कहते हैं, तो ये क्यों चर्चा में है? तो इसको देखेंगे अगर जस्ट तो हाल ही में जो है न्यू कैलेडोनिया द्वीप पर जो है स्वतंत्रता की मांग उठ रही है और यह फ्रांस के लिए जो अंतर्गत आती है। और फ्रांस ने जो है साझेदारी में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी इन पार्टनरशिप को जो है खारिज कर दिया है। तो ये जो है यहाँ स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी इस द्वीप पर।
तो ये फ्रांस के अंतर्गत जो आती है, इसलिए फ्रांस ने जो है इसको साझेदारी में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी इन पार्टनरशिप को खारिज कर दिया है। अब सॉवरेनिटी इन पार्टनरशिप यानी साझेदारी में संप्रभुता क्या है, तो यह एक समझौता था जिसके तहत जो है न्यू कैलिडोनिया को जो है ज्यादा स्वतंत्रता, फ्रीडम और स्वायत्तता जो है सॉवरेनिटी दी जाएगी, पर जो है स्वायत्तता पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा और यह फ्रांस के अंतर्गत जो है ही आएगा। तो ये इसलिए जो है चर्चा में था। अब यहाँ आप देख लीजिए फ्रीडम और सॉवरेनिटी यानी स्वायत्तता में क्या अंतर होता है। आप फ्रीडम होते हैं, आपके अंदर फ्रीडम है कि स्वायत्तता है, इसको भी आपको बताते हैं हम। जैसे आप देखेंगे, इसको कह लीजिए फ्रीडम और इसको कह लीजिए सॉवरेनिटी यानी स्वायत्तता। अब इसका दोनों में अंतर क्या है। यह फ्रीडम होता है आप स्वतंत्र है, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे घर से, तो वहां आप क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या जो है कहाँ जाएंगे, वहां कोई आपको पूछने वाला नहीं, मतलब आपके परिवार लोग पूछने वाले नहीं है, स्वतंत्र है वहां। लेकिन अगर आप जो है स्वायत्त का मतलब क्या होता है, स्वायत्त मतलब सारे डिसीजन, कोई भी रोक टोक हमें नहीं है, सारे डिसीजन मैं खुद लूंगा। जैसे कहाँ जाना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसके बाद कोई कार खरीदना है कि नहीं खरीदना, मतलब मैं पूर्ण रूप से मैं इलाहाबाद से मान लीजिए, मैं बाहर से दिल्ली से इलाहाबाद चेन्नई से मैं मान लीजिए कोई कमा रहा, कोई कहीं पढ़ रहा है, तो वहां से मुझे कब आना है, कब जो है नहीं आना है। तो ये क्या होता है सॉवरेनिटी यानी फुल जो है फ्रीडम है, फुल्ली मतलब डिसीजन मेकिंग भी पावर आपके पास आ जाए हर चीज का, तो वहां आपका सॉवरेनिटी हो जाता है। और फ्रीडम मतलब जैसे आप रह रहे हैं घर से दूर, तो वहां मम्मी पापा तो है नहीं, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कैसे कब जाना है, तो ये आपके अंदर फ्रीडम है। लेकिन वहां ये फ्रीडम नहीं कि आप जो है बाहर रह रहे, तो वहां आप जो है अपने आप से घर चले आइए, या अपने बिना घर के बताए हुए जो कुछ वहां खरीद लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्वतंत्रता तो है लेकिन स्वायत्तता नहीं, यानी डिसीजन आप सभी डिसीजन पूरे नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है दोनों में अंतर है। भारत एक स्वायत्त देश है, इसको भी जानते हैं, तो सॉवरेन देश है। अगला है चर्चा में रही है हाल ही में इंद्रायणी नदी जो है ये किस राज्य में बहती है और चर्चा में क्यों है, ये भी बताते हैं। तो यह भी आपको जो है चर्चा में इसलिए थी क्योंकि महाराष्ट्र में जो है कुछ इससे संबंधित मुद्दे सामने आए हैं। कहा महाराष्ट्र में, अब देखते हैं क्या मुद्दे थे। तो हाल ही में जो है पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने जो है रिवर विला परियोजना के 36 अवैध जो है बंगलों को ध्वस्त कर दिया है। निश्चित रूप से 36 बंगला अगर कहीं बना था, ये था कौन सा रिवर विला परियोजना, तो उसके कारण से जो है 36 अवैध मकान बन गए थे, ध्वस्त कर दिए गए हैं, बंगला बने थे वो भी, जो चिखली में जो है इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़ रेखा के जो है भीतर बनाए गए थे। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, अतिक्रमण के कारण से इसको जो है गिरा दिया गया है, वो भी नगर निगम के परमिशन से। तो इंद्रायणी नदी जो है महाराष्ट्र में स्थित जो है एक वर्षा आधारित नदी है, महाराष्ट्र में बहने वाली, और भीमा नदी की जो है एक सहायक नदी है जो आगे कृष्णा नदी में भी मिलती है। तो भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक है और इंद्रायणी नदी आपकी किसके सहायक है, भीमा की, यानी इंद्रायणी के बाद जो है कौन सा आएगा आपका भीमा, इंद्रायणी की सहायक भीमा, और भीमा किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उद्गम देखेंगे तो लोनावाला जो है उसके पास पश्चिमी घाट से जो है इसका उद्गम होता है, 103 किलोमीटर लंबी ये नदी आपके बहती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के समुद्री क्षेत्र में जो है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो अभी ये जो है जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा पहल शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया है बी, इसमें सागर में सम्मान है, इस पहल को शुरू किया गया है महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान जो है ये आपका पहल शुरू किया है। और इसके जहाजरानी जो मंत्री हैं इसके कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है मुंबई में महिलाओं के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान जो है इसका अनावरण किया है, इसका शुरुआत किया है। तो उद्देश्य क्या होगा इसको शुरुआत करने के लिए सागर में सम्मान का, तो प्रशिक्षण, सुरक्षा, नेतृत्व और कौशल विकास के माध्यम से जो है लिंग समान जो है समुद्री कार्यबल बनाना है, इसका उद्देश्य है। यह सरकार की विविधता, इक्विटी और समावेश लक्ष्यों और जो है मैरीटाइम इंडिया विजन जो 2030 के अनुरूप भी है। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और सरकार का लक्ष्य जो है 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व दिलाना है। और किस विषय के तहत इसका जो है आयोजन किया गया है, तो समुद्र में महिलाएं अग्रणी परिवर्तन और स्थिरता के तहत इसका आयोजन किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र जो है सतत विकास लक्ष्यों का भी अनुसमर्थन करती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स से आज का यहीं पर रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों तक भेजिएगा, लेकिन हम लोग रिवीजन भी मान लेते हैं। कह रहा प्रथम सागरमाथा संवाद जो है किस देश में हुआ, जिसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जो है भाग लिया है, तो ये आपको कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ था, काठमांडू में हुआ था। एक देश एक धड़कन पहल जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पुष्कर कुंभ मेला माड़ा उत्तराखंड में जो है लग रहा है। केरल जो है 10वीं कक्षा के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। किस भारतीय को जो दक्षिण कोरिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो हिना खान को जो है बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान होगा। और एआई एंकर जो है अंकिता लॉन्च किया था किसमें, असम में जो है लॉन्च किया था हेमंत बिश्व शर्मा ने। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, फिर नए चैनल में फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।